नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में देखा था। अगर उसे अभी आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें वर्टेक्स ए के सामने की भुजा का नाम ए, बी के सामने की भुजा का नाम बी और सी के सामने वाली भुजा सी। ये भुजाएं हम स्मॉल लेटर के ए बी और सी से निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को हम एंगल्स लेकर के चलेंगे। ओके, तो अब हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं साइड बी सी पर। इस परपेंडिकुलर का नाम है ए डी। अब हम इस त्रिभुज में किसी एक भुजा का प्रोजेक्शन दूसरी भुजा के ऊपर जो पड़ रहा है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पर एक साइड ले रहे हैं ए बी, इस साइड ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारा साइड बी सी पर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे ए बी साइड लेते हैं ये, तो इस साइड बी ए का जो प्रोजेक्शन है हमारा ये होगा बी सी। ओके, इसे हम यहाँ समझेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ए इक्वल्स टू ये क्या होगा, बी सी। ओके, इसी तरह से हम दूसरी भुजाओं पर भी देखेंगे। पहले हम इस ए बी या फिर हम कह लें कि बी ए साइड का हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करके देखेंगे। ओके, यानी प्रोजेक्शन बी ए का जो प्रोजेक्शन है वो निकालना है, तो हमें क्या करना है, इस बी सी भुजा की लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि जो बी ए का प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। बी सी ये जो साइड है इसकी लेंथ ही हमें किसी न किसी तरीके से फाइंड आउट करनी है, और जो रिलेशन आएगा वही हमारा होगा प्रोजेक्शन फार्मूला जिसे बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम तरीका यूज़ करते हैं बी सी फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ से हमें मिलेगा बी डी अपॉन सी इक्वल्स टू कॉस बी। ट्रायंगल में देख सकते हैं इस कोण एंगल बी के लिए ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू कॉस बी। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इसी तरह से इन ट्रायंगल ए डी सी हमें मिलेगा डी सी अपॉन बी, दिस इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी। इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, ये साइड जो हमारी बी सी है इसे हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। इसे हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। ओके, तो यहाँ से अब हम बी डी और डी सी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 से बी डी की वैल्यू हो जाएगी सी कॉस बी, सो दिस इक्वल्स टू बी डी की जगह लिखेंगे सी कॉस ऑफ बी प्लस डी सी की जगह पे लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से बी कॉस सी, बी कॉस सी। ओके, और ये जो बी सी है इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, सो ए इक्वल्स टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो इस तरह से ये जो हमारा रिजल्ट मिलता है ये हमारा भुजा बी ए का प्रोजेक्शन फार्मूला है। इसी तरह से हम अन्य भुजाओं के प्रोजेक्शन फार्मूले को लिख सकते हैं, और तो वो हमको मिलता है। तो जब हम इन सभी वैल्यूज़ को ए बी सी को इसी क्रम में चेंज करके लिखते हैं तो हमें अगला फार्मूला मिल जाएगा, अगली साइड का प्रोजेक्शन फार्मूला जो होगा ए की जगह बी रिप्लेस करेंगे, सी के बाद फिर सी के बाद हमारा ए आ जाएगा, और इस बी के बाद सी, तो ये बनेगा ए कॉस सी। इस बी के बाद सी आएगा और इस सी के बाद फिर ए आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे सी रिप्लेस करते हैं इसके बाद, और इस सी की जगह पे हमारा क्या आएगा, ए आएगा, और कॉस ऑफ ए की जगह पे बी प्लस इस ए की जगह पे हम लिखेंगे बी, और फिर कॉस ऑफ इस सी की जगह पे फिर आएगा एंगल ए।
तो इस तरह से ये हमारे जो दोनों रिमेनिंग साइड्स हैं उनके लिए ये प्रोजेक्शन फार्मूले आ जाते हैं। तो इस तरह से हम तीनों साइड के प्रोजेक्शन फार्मूले देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू।